वेलकम बैक मिस्टर घनश्याम। हेलो। शुक्रिया। खुश आमदीद। ये क्या नया रूप धारण कर लिया आपने आज? कवि के हैसियत से आया हूँ आज आपके इस शो पे, तो हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कवि होने के नाते कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए कि एक कवि आपके शो में आए हैं। यही कहना चाहेंगे घनश्याम जी का कविता बुलंद हो। जनाब, इस तरह की वाहियात और जिहादी वाला तारुफ हमारे लिए मत किया कीजिए। ऐसे कवि गलत इम्पैक्ट करता है हम पे। अक्सर लोग उसे गलत समझ लेते हैं। लोग समझेंगे कि ये कवि कम और कबीरा ज्यादा है। कबीरा ज्यादा है। माफी चाहते हैं घनश्याम जी, गुस्ताखी माफ हो। कल तक तो आप मोटिवेशनल स्पीकर थे, ये कवि का क्या फंडा है? कवि कब से बनने लगे आप? तो मैं कल तक था और मैं उसको मना नहीं कर रहा। I'm not denying it. But as an artist, you have to change your character. It depends on role. So yesterday, I was a motivational speaker. But today, I'm not. आर्टिस्ट और आप घनश्याम जी, आर्टिस्ट का तो आपको स्पेलिंग भी नहीं आता है और आप आर्टिस्ट बन गए। ये कौन सा नया ड्रामा है? जरा विस्तार में बताएंगे। ऐसा है इंटरव्यू लेने वाले भैया, ड्रामा तो हम बचपन में करते थे। आई वाज शरद। ये कौन सा नया ड्रामा है? पैन में सुसु करने का। आप मानोगे नहीं, उसी सुसु के धार से हम रेनबो भी बना लिया करते थे। खाली रंग डालने का बाकी रह जाता था। आपकी इन्हीं बेहुदा हरकतों की वजह से कोई सीरियसली नहीं लेता आपको घनश्याम जी। फालतू हरकतें कम करो। इट वाज जस्ट अ जोक। रही बात मेरा रंग रूप की, तो मैं अब कहना चाहूंगा कि मैं इतना रंग बदलता हूँ कि गिरगिट जो है गिरगिट, तो भी सेकंड नंबर आता है मेरे सामने। Can you believe it? I was that good. जी हाँ, गिरगिट भी आपकी शक्ल और हरकत देख के रहम खा गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। Excuse me, आप मेरा ऐसा बेइज्जती नहीं कर सकते। नहीं तो आप क्या कर लोगे? क्योंकि अक्सर मैं मेरे बेइज्जती पे खुश हो जाता हूँ। ये जो चमगादड़ जैसे बाल और उसके ऊपर कटोरा डाल के घूम रहे हैं, इस हुलिया देख के कोई बोलेगा कि आप कवि हो? दरअसल भाई साहब, मैं कवि वाले पोशाक में प्रकट होने वाला ही था, तब तक किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा क्या है? उसने मुझे कहा कि साहब, हमारे बाजू के क्लब में बुल फाइट चल रहा है और आपको एज ए वॉलंटियर इनवाइट किया है। ये कह के उसने मेरे हाथ पे 100 के 10 नोट रख दिए। मैं मना करने ही वाला था, पर मैं पैसा देख के थोड़ा लालची हो गया। पहला बात 1000 रुपए का है, समझ चलो। इस वजह से मेरा कवि वाला जो कपड़ा है वो नहीं पहन पाया। ये तो सही हुआ, फिर रोजगार मिल गया आपको। नहीं साहब, सही नहीं था, वहां थोड़ा गलत हो गया। मतलब? जो सांड है फाइटर के पीछे भागा, फाइटर आके मेरे पीछे छुप गया। सांड जो है फाइटर को छोड़ के बुड़बक मेरे पीछे पड़ गया। फिर क्या हुआ घनश्याम जी?
सैडली मुझे वहां से भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आपका जख्म ठीक हुआ? कैसा है आपका जख्म अभी? कौन सा जख्म? सांड अगर पीछे पड़ गया है तो पिछवाड़ा तो छीला ही होगा घनश्याम जी। ठीक कहा ना हमने, इसलिए आप हॉस्पिटल भागे। I must say, in that case, I was lucky. मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं। फिर आप हॉस्पिटल क्यों गए? दरअसल कहानी ऐसा है साहब, मेरा खुद का लड़का है, उसकी बीवी की, बहन की, जेठानी की, भाई की लड़की की एक लड़का हुआ, उसका मुंडन था, इसके लिए मुझे आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन मुंडन कराता है? किसको पागल बना रहे आप? मुंडन घर पे ही था। नाई ने गलती से बच्चे के सर पे दूसरा घुमा दिया तो खून बहने लगा, तो इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा बच्चे को देखने के लिए। समझे? ये जो बात है आप सीधा सीधा भी बोल सकते थे, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत था? देखो साहब, हम ठहरे कभी लोग, बातों को अगर सीधा सीधा बोलने लगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? हमें कवि कौन बोलेगा? ठीक है कवि साहब, कविता की बात कर रहे हैं तो आज कौन सा कविता सुना रहे हैं आप? जो कविता सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही मशहूर कविता है, और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, अपने पलों को साझा करें और मेरे साथ मेरे मनपसंद कविता का आनंद ले। आनंद ले। एक मिनट कविराज जी, आपकी ही मनपसंद कविता क्यों, हमारी जनता की मनपसंद कविता क्यों नहीं सुना रहे आप? एज ए कवि मैं जो सीख के आया हूं मैं वही बताऊंगा, वही सुनूंगा। ठीक है, अब जल्दी से आप बताइए सुनना है या नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे इसके बाद में एक श्राद्ध में भी जाना है। आप एक के बाद एक बेहुदा बातें कर रहे कविराज साहब। श्राद्ध में कौन कविता सुनाता है? गवार इंसान, मैंने कब कहा कि श्राद्ध में मुझे कविता पढ़ना है? श्राद्ध में जाना और कविता पढ़ना दोनों बात अलग अलग होता है। इंटरव्यू लेने के पहले अगर क ख ग पढ़ लेते तो ये बेइज्जती ना कराते आज को तक, समझे? ठीक है, माफी चाहते हैं कविराज साहब। फिर आपकी इजाजत से शुरू करते हैं आज का कविता का प्रोग्राम। जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक मैं खुद हूँ। मैं चाहूंगा आप लोग उसका भरपूर मजे ले। अच्छा लगे तो तालियां, बुरा लगे तो इंटरव्यू वाले भैया को गालियां। ओके, लेट्स प्ले। इरशाद कामिल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी जया की छोटी कद के छांव में गुजर ना पाती तो रेखा मेरी हो भी सकती थी, रेखा मेरी हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की अजीहत जो दिल पे छाई है, ये रंग जो गम की अजीहत दिल पे जो छाई है, रेखा के जुल्फों की पनाह में, रेखा की गहरी जुल्फों की पनाह में बेहतर हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। अब ये आलम है कि ना जया की ख्वाहिश है न रेखा की उम्मीद। गुजर रही जिंदगी बुढ़ापे की दर्द में, उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं। कामिल इरशाद।